ज्योतिरादित्य सिंधिया वो शख्स हैं जिन्हें राजनीति में पदार्पण करते से ही खूब मिला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया जी के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को शुरू से ही जैसे कांग्रेस ने कंधों पर बिठा लिया था। सोनिया गांधी जी उन्हें घर से निकालकर राजनीति में लाई, वो अपने बेटे जैसा दुलार दिया। कम उम्र में सांसद का टिकट दिया और केंद्र सरकार में अलग अलग विभागों में मंत्री बनाए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने सिंधिया जी को इतना सम्मान दिया जितना उन्होंने कभी किसी राजनेता को नहीं दिया, ऐसा जैसे वे घर के सदस्य हों। राहुल जी हमेशा उन्हें अपने साथ रखते थे, बिल्कुल भाई की तरह। वास्तव में कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को औरों से ज्यादा जो अवसर बात तो सही है मिले वो सब राहुल गांधी जी व प्रियंका गांधी जी का ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति पारिवारिक और निश्चल प्रेम था, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें कभी अपने से अलग ही नहीं समझा। लेकिन मानस में तुलसी बाबा ने ठीक ही लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल पर रखिए जाए। आपदा के समय सच्चे मित्र की पहचान करना चाहिए। जब राहुल गांधी आपदाओं से घिरी हुई कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब सिंधिया ने घोर अवसरवादिता का परिचय देते हुए अति महत्वाकांक्षा में या कहें लालच में राहुल जी का साथ छोड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। जब साथ चलने की जरूरत थी तब आपने सत्ता के गलियारों की आसान राह पकड़ ली। एक पल में राहुल गांधी जैसे दोस्त को छोड़कर सब किया कराया मिट्टी में मिलाकर भाग खड़े हुए। आज आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल जी पर दिया बयान सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि कोई इतना एहसान फरामोश भी हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है, सत्ता कुछ भी ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। की चमक और धमक में सिंधिया जी इतना गिर गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी को अपने निशाने पर लिया। सिंधिया जी, जो आपने कांग्रेस के साथ किया या जो आप राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हो, वो दोस्ती को कलंकित करने जैसा है। भाई जैसे दोस्त की पीठ पर वार करने में संकोच भी नहीं हो रहा, सच में आश्चर्य है। आप अवसरवादी तो थे ही, मित्रद्रोही भी निकले। सिंधिया जी, भाजपा के नेता आपको पहले अंग्रेजों का मित्र कहकर गद्दार बोलते थे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, ग्वालियर के किले का अधिकार किया, बहादुर शाह जफर को दिल्ली का भारत का बादशाह घोषित किया। ये लड़ाई चलती रही, लेकिन अपनों की गद्दारी के कारण फिर आपको तोड़कर भाजपा में ले गए तो आपको और आपके लोगों को भरी सभा में विभीषण कहते हैं। प्रद्युम्न जी है, महेंद्र जी है, तो सब विभीषण आ गए हैं। बैठकों में पीछे बैठाते हैं, आपको एकदम सूद सावल में रखे हुए हैं। देखकर आश्चर्य होता है कि आप वही हैं जिसे कांग्रेस ने हमेशा श्रीमंत महाराज बनाकर रखा, और अब आप बीजेपी के भाई साहब बनकर खुश हैं। सिंधिया जी, आपने जो रास्ता चुना भले ही आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो सम्मान तो कतई नहीं है। आप कांग्रेस में थे तो आपका खिला हुआ चेहरा और मोदी जी के खिलाफ आपके भाषण देखते और सुनते ही बनते थे। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। अराउंड द वर्ल्ड इन 2.5 years, but what is the result for the people of India? What is the result for the soil of India? पुरानी हिंदी की कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वास्तविकता है अध्यक्ष महोदय कि विदेश जाकर हीरो बन जाते हैं, और वास्तविकता है कि देश के अंदर जीरो बन जाते हैं। 6 अप्रैल 2000 में प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, क्या हमारे किसानों को उचित दाम नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने काम नहीं किया? कृषि को फायदा का धंधा बनाने की बात आप लोगों ने की थी। जो लागत होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत कृषि के क्षेत्र में 50% समर्थन मूल्य आप बढ़ाकर रखेंगे। और 21 फरवरी को जब सर्वोच्च न्यायालय में आपके सरकार की तरफ से वक्तव्य रखा गया, वहां कहा गया कि यह बात असंभव है। एक और यू टर्न आपकी सरकार की। यह है मोदी जी का न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया जहां संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री के पास नहीं गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय, प्रधानमंत्री के पास नहीं किसान के कुटीर में जाने के लिए समय, लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। प्रधानमंत्री को समय है, चीन का राष्ट्रपति यहां आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झुला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस नौजवान की जिसको मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। मोदी जी कहते थे ना, मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन गैस, डीजल और पेट्रोल का दाम बुलेट की तरफ आसमान छू रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी
भारत की जनता अब जाग चुकी है। सिंधिया जी, आपके पुराने भाषण सुनकर और आज की आपकी बातें सुनकर किसे सच माने, जो आप पहले बोलते थे या जो आप अब बोल रहे हैं? वैसे सिंधिया जी का चेहरा देखकर तो उनकी आज की ही सारी बातें झूठी लग रही हैं। यही बात गौर करने लायक है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर कमल तो खिला दिया, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया। आखिर चेहरे पर मनहूसियत की वजह क्या है? वो लालच था या किसी चीज का दबाव? क्या था? वो सब तो उन्होंने खुद में दफन कर लिया। लेकिन फिर भी यह सवाल हमेशा अनसुलझा ही रहेगा कि ऐसा कौन सा बड़ा लालच था जिसके लिए सिंधिया जी ने जमीर को बेचने का कलंकित अपराध किया।